नमस्कार, मेरा नाम है फ़तेह सिंह और मैं कैराना तहसील की शामली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरा गांव है अहमदगढ़ और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कि भूमाफिया गैंग लैंड माफिया है उसके रिगार्डिंग योगी सरकार को ये इशू हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो कि पिछले 10 से 15 साल से भूमाफिया एक्टिव है, जिसका कोई भी संज्ञान अभी किसी भी सरकार और गवर्नमेंट के थ्रू नहीं लिया गया है। और ये लोगों को प्रतिदिन बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जिससे कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं और या फिर हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जा रही है। उन पे बहुत सारा दबाव बनाया जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और इस लैंड माफिया भूमाफिया का नाम है, पहला जो शख्स है इसमें विकास कुमार है, जो कि केरटू विलेज से बिलोंग करता है। और दूसरा शख्स इसमें है अर्जुन तोमर उर्फ नीटू प्रधान, जो कि शामली डिस्ट्रिक्ट के ही गांव आंवाली से बिलोंग करता है। ये दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, जो कि जाट समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं दोनों लोग, और काफ़ी सक्रिय भी हैं, जिन जो कि गवर्नमेंट में इनका काफ़ी रुतबा है, जिससे कि ये आसानी से किसी भी लैंड पे और किसी की भूमि पे भी कब्ज़ा कर लेते हैं। और इन्होंने इसी तरीके से हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ किया। ये बात है 2016 की, जब मेरे पापा को कुछ, जिनका नाम कि फ़कीर सिंह है, उनको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने विकास कुमार और नीटू से कुछ पैसे 5 लाख के रूप में चेक के थ्रू उधार लिए, जो कि उन्होंने 3 रुपये सैकड़े के हिसाब से ब्याज के देने पे तय हुआ। लेकिन कुछ समय बाद जब सरदार फ़कीर सिंह ने पैसे लौटाने चाहे तो उन्होंने पैसा लेने से मना कर दिया और उनके अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया सिविल कोर्ट में कि हमारी बात तो 2 बीघा ज़मीन देने की बात हुई थी, ना कि पैसे की। तो उन्होंने कहीं पे भी इसमें इंटरेस्ट रिलेटेड कोई भी इशू नहीं लिखवाया गया है कि क्या इंटरेस्ट इसमें तय किया गया था। उन्होंने डायरेक्ट कोर्ट में ये केस फाइल किया कि ये ज़मीन बेचने के लिए हमारे साथ तय हुई थी, जिसके बारे में कि सरदार फ़कीर सिंह ने ऐसा कोई भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती करके हमारी 5 बीघा ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, जिसमें कि विकास और नीटू ने हमारे समक्ष एक्सेप्ट किया कि उसने 70,000 एसडीएम को दिया लालच के तौर पे, और 30,000 जिंजाना थाने में, और 15,000 रुपये उसने अहमदगढ़ चौकी में पुलिस को दिया, जिससे कि वो हमारे खिलाफ़ आकर उन्होंने जबरन हमारी 5 बीघा खेत की ज़मीन पर कब्जा किया। और उसके बाद हमारे पे 2 बीघा जो उनके नाम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो कि तहसील के अंदर एग्रीमेंट हुआ था, उसके अगेंस्ट में केस दाखिल कर दिया कि वो ज़मीन हमें दी जाए। हम उनके पैसे देने के लिए तैयार थे, पापा ऑलरेडी पैसा देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो कह रहे थे कि हमें ये ज़मीन चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। तो ये केस पिछले कई 5-6 साल से कोर्ट में चल रहा था, जिससे कि वो पर डे हमारे घर आके मेरे पापा को परेशान करते थे, पूरी फैमिली को, कि ये सेटलमेंट नहीं करेंगे, आप ये ज़मीन हमारे नाम करो। जैसे कि हमने 5 बीघा पे कब्ज़ा किया है, वैसे ही हम 2 बीघा पे भी कब्ज़ा कर लेंगे। जिससे कि मेरे पापा को इतना परेशान किया गया कि 30 अगस्त 2025 को उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, जिससे कि जिसके ज़िम्मेदार विकास और नीटू प्रधान, दीपू, ये सभी सदस्य हैं, जो कि कुछ केरटू और कुछ आमवाली के लोग रहने वाले हैं। और इनका पूरा माफिया है, ये इसी तरीके से काम करते हैं। नीटू प्रधान ने गांव के ही एक आदमी से 10 लाख रुपए उसकी ज़मीन के कागज़ लेके और बैंक से सेटलमेंट करके उस पे लोन ले लिया, जो कि उसने नहीं भरा, और बाद में जिनकी लैंड पे लोन लिया था उनको पुलिस उठा के ले गई और उनको जबरन पैसा वो जमा करना पड़ा, और उस आदमी की भी कुछ दिनों बाद हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, जिससे कि उनकी फैमिली बड़े ही आहत है। और विकास कुमार ने 22 बीघा ज़मीन केरटू के ही पास किसी की कब्जा किया हुआ है, जो कि जबरन उसने अर्जी नवीस और पटवारी और एसडीएम से मिलके अपने नाम करवा रखी है। इस पे कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है, और इस तरह से पता नहीं कितनी मृत्यु हो चुकी हैं। और ये लैंड माफिया है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से एक्टिवेट है, और इस पे किसी भी सरकार का कोई भी ध्यान नहीं जा रहा। आई एम ए बीटेक होल्डर एंड वर्किंग इन ए मल्टीनेशनल कंपनी इन नोएडा। मेरे पापा ने हमसे कभी इसके रिगार्डिंग बात नहीं की कि वो हम पे कभी भी बोझ नहीं बनना चाहते थे, और वो केस लड़ते रहे, और इन्हीं की वजह से ये हमें प्रताड़ित करते रहे और मेरे पापा की मृत्यु हो गई। तो इस पे मेरा योगी सरकार से
हाथ जोड़ के विनती है कि वो इस पे पूरा इसको इस जो भी मैटर है इसका जांच होनी चाहिए और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि विकास कुमार और अर्जुन तोमर जो कि भूमाफिया हैं इसमें पूरे एक्टिवेट हैं, और इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हमें इंसाफ मिल सके और क्षेत्रवासी जितने भी परेशान हैं उनको भी इस पे न्याय मिल सके, क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा गैंग है और घर जाके उनको धमकाता है। पुलिस भी इसमें उनकी मदद करती है जिससे कि वो कंटिन्यू उनको पैसा खिलाते हैं। और अब जब पापा की मृत्यु हो गई, विकास कुमार और अर्जुन तोमर जो कि नीटू प्रधान है गाँव वाली का, ये कंटिन्यू हम लोगों को, मेरे भाई को, मेरी मम्मी को और मेरी फैमिली को, मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं कि वो जो 2 बीघा ज़मीन इसके नाम एग्रीमेंट किया गया है जो कि हम उनको देना नहीं चाहते, और हम रेडी हैं जो भी 5 लाख रुपए पापा ने उनसे लिए थे वो देने के लिए तैयार हैं, और 5 बीघा ऑलरेडी उन्होंने कब्जा करके जबरन अपने नाम करवा ली, तो उसका कोई हिसाब वो देने के लिए तैयार नहीं है और उल्टा हमसे 40 से 50 लाख रुपए की डिमांड फिर से कर रहे हैं, जिसमें कि हमने उनसे फिर से रिक्वेस्ट की कि आप 2 आदमियों के साथ बैठ के इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर लो, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू रिजॉल्व दिस इशू। तो अभी हमको पर डे घर पे आके भी परेशान किया जा रहा है, रास्ते में जहाँ पे भी मिलते हैं कभी किसी से फ़ोन करवा रहे हैं कि उस जगह को हम खाली करवाएंगे और जितना भी आपका घर का सामान है वो सारा ट्रक में भर के नियरेस्ट यमुना नदी में फेंक देंगे और 2 बीघा ज़मीन पे और आपके घर पे कब्जा कर लेंगे। हमारे पास मेरी मम्मी वहाँ पे रहती है जिनके पास कि एक ही घर रहने के लिए है, और वो कहाँ जाएंगी इस मैटर में, तो प्लीज़ हमारी इस मैटर में मदद की जाए, नहीं तो हमें कुछ और ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा कि जिससे कि समस्या खड़ी हो सकती है हमारी परिवार पे। तो मेरी योगी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि इस जो भी मैटर है इस पे तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए, और मेरा गांव है अहमदगढ़, तहसील कैराना, डिस्ट्रिक्ट शामली। इस भूमाफिया के खिलाफ़ तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए और जो 5 बीघा ज़मीन इन्होंने हमारी कब्जा किया है वो वापस करें, और 2 बीघा का जो रजिस्ट्रेशन किया गया है, जो केस कैराना सिविल कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, उसको निरस्त करके हमारी 2 बीघा ज़मीन हमारे को वापस की जाए। धन्यवाद।